गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वाली वीडियो में मैं आपकी बर्बादी का, आपके लॉसेस का, क्यों होते हैं, किस लिए हो रहे हैं, ट्रेडिंग क्यों बिगड़ी। अगर आप शुरू से ट्रेड कर रहे थे तो आपने देखा होगा आपकी ट्रेडिंग सही चल रही थी, पर उसके बाद फिर आप पटरी से अपनी ट्रेन कैसे उतरी उस पर बात करेंगे। और ये सारी चीज़ों को आप खुद महसूस कीजिएगा, क्या इसमें से कुछ पॉइंट आपके साथ हुए हैं। पहला सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो आप लास्ट में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कुछ सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। हमारा लॉस क्यों होता है? देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, लॉस बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हमने जो कमाया था वो गवा दिया, मतलब हमारी जेब में पैसा आया था हमने वो गवा दिया। वो चीज़ हम वापस कहीं ना कहीं से मेहनत करके और मेहनत करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं से कुछ भी कैलकुलेटर करके उस पैसे को हम वापस खड़ा कर सकते हैं। आज नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल 5 साल लगने के बाद खड़ा कर लेंगे। इतना हमें हमारी मेहनत पे, जॉब पे, बिजनेस पे विश्वास, धंधे पे विश्वास रहता है। पर हमने खोया क्या? आपने खोया आपका दिमागी संतुलन। आप याद रखिएगा, घड़ी फूटने से, अगर आपकी वॉच फूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि समय बंद हो गया है, काल चक्र बंद हो गया, नहीं, आपके हाथ की घड़ी बंद हुई है, पूरी दुनिया का समय बंद नहीं हुआ है। उसी तरह से आपने जो लॉस किया है वो लॉस तो कवर हो जाएगा। पैसा, देखिए, पैसा सीधी सी बात है, लक्ष्मी वहीं पे जाती है जहाँ पे उसको कोई खर्च करने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है तो उसके पास में एक्स्ट्रा इनकम आने के सोर्स कम हो जाते हैं। आप देखिएगा, आप बोलते होंगे आपने, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपने पूछा होगा किसी से कि भाई तेरी मंथली सैलरी क्या है, वो बोलता होगा 30,000 40,000। आप बोलते होंगे भाई इतना तो मेरी गाड़ी पेट्रोल खा जाती है और इतना तो मेरे महीने का खर्चा ही है ना। आपने ये चीज़ बोली होगी किसी से या किसी भी उदाहरण पे। तो उसकी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके पास लक्ष्मी तो आ रही है, पर आपके पास में गया क्या, खोया क्या? आपने आपका समय खोया है। ठीक है, आपने आपका दिमागी संतुलन खोया, आपने आपकी हेल्थ खोई है। कितना बड़ा झटके, कितने बड़े बड़े झटके खोए लगे हैं हमारे पे, जब जाके हम ट्रेडिंग को फेस कर रहे हैं। आपको सबको ये बोल रहे हैं कि लॉस रिकवर करवा देंगे। आप बताइए ना, आपकी हेल्थ कौन रिकवर करवा देगा? आपका डिप्रेशन से वो जो दौर गए, काफ़ी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर उस टेलीग्राम से हमारे को ऐसा लॉस हो गया। तो आप बताइए, आप क्या करने आए थे यहाँ? जानकार बनने आए थे कि आप पूरी जानकारी समेटने आए थे, है ना? बस आप इस समुद्र से कुछ लोटा लेने आए थे। पर अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं समुद्र पे पूरा जाल बिछा दूँ? मतलब शुद्ध हिंदी में अगर मैं आपको बात करूँ तो आप चाहते थे कि मैं कहीं ना कहीं से छोटा मोटा ट्रेड सीख जाऊँ, मार्केट सीख जाऊँ। बस आपकी जिज्ञासा इतनी ही थी। आपको ये तो मालूम था कि मार्केट से पैसा है, पर आपकी जिज्ञासा कितनी थी? बस मैं इस बाज़ार को सीखना चाहता हूँ। सीखने के लिए आपने क्या करा? यूट्यूब खोला। यूट्यूब तो खोला, वो भी बरोबर किया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पर वहाँ पे जो ऐड आने लगे, आपको मालूम नहीं पड़ा आपके हाथों से रेत कब फिसलने लगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा आपका पैसा कैसे गया, किसने लिया। उस आपको मैं आज इस वीडियो में शुरू से जानकारी बता दूंगा कि आपके पास इतने फ़ोन क्यों आते हैं, आपको परभारे ही बिना आपकी परमिशन के क्यों टेलीग्राम वाले ऐड कर लेते हैं। आपने यूट्यूब पे एक ऐड देखा या किसी की वीडियो देखी, किसी का भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे हैं बाज़ार में, आपने उसकी वीडियो देखी, आपने वीडियो के बीच में कुछ ऐड देखे, हो सकता है आपने उस ऐड को स्किप कर दी। 90% लोग स्किप कर देते हैं, 10% लोग उस ऐड के थ्रू उस टेलीग्राम चैनल में ऐड हो गए। अब आपकी कहानी वैसे चालू हो गई। कैसे कहानी चालू हो गई? आप जैसे ही वहीं पे उसके चैनल में गए, उसके पास आपके कांटेक्ट पहुंचा। उनके पास एक बड़े बड़े लोग रहते हैं, एआई के थ्रू अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सेल शीट में आपका तुरंत नंबर आ जाता है, आपकी लोकेशन आ जाती है, और काफ़ी चीज़ें आपकी सिमिलर मालूम पड़ जाती है कि आप कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें मालूम पड़ जाती है।
बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लेके रखते हैं। आज आप बताइए, यूट्यूब पे ऐड चलाना छोटी मोटी बात नहीं है ना। लाखों रुपए का उनका बजट लगा रहता है, तो उनके पास सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रहती है। अब अगर आपने ऐड के अंदर ज्वाइन नहीं करा, या फिर जिसकी आप वीडियो देख रहे थे, तो भी उस चैनल वाले को ये मालूम रहता है कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, या फिर कौन सी सिटी से आ रहा है, और इसमें मेल है या फीमेल है, कौन सी एज की, आप सब चीज़ उसको मालूम पड़ जाती है। वहाँ से आपके पास में फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास में फ़ोन चालू हो जाते हैं। शुरू में एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, यूट्यूब पे हो सकता है मेरी वीडियो कोई फीमेल भी देख रही हो, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप इस चीज़ को बिल्कुल पसंद करेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है। अगर हमारे को एक बिल्कुल शून्य इंसान को कोई दिशा दिखा रहा है और वो एक लड़की दिखाने वाली हो, अब मुझे अगर ट्रेडिंग नहीं आती है, मैं ज़ीरो हूँ, मुझे मालूम है ये ख़तरा है, तो अगर कोई लड़की बोलेगी कि मैं सिखा देती हूँ या मेरे साथ काम कर लो, मैं आपको रिटर्न बनवा के दे दूँगी, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मेरा ट्रस्ट लड़की पे ज़्यादा रहेगा, है ना। उसमें ही हम 90% जो लॉस है वो लड़कियों से ही फेस करते हैं पहले, क्योंकि सीधी सी बात है, मेल से तो हम ठीक है, मेल पे भी विश्वास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेल भी बड़े बड़े लॉस देते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की ने लॉस दे दिया। अब उसने हमारे को लॉस दिया या प्रॉफिट दिया वो सेकेंडरी चीज़ है, हम उसकी बात में आके हमने उसके साथ काम चालू करा। कोई भी इंसान आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखना चाहता है आपके साथ उसको, ठीक है। आपको 7 डेज़ के अंदर या तो वो लॉस दे देगा या प्रॉफिट दे के उसकी शेयरिंग लेके वो गायब, आप अलविदा। आप दूसरे को ढूंढोगे, वो दूसरे को ढूंढेगी, वो या ढूंढेगा। ये इस मार्केट का यही सर्कल चलता है। आप कोई और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, आप 20,000 30,000 का लॉस करने के बाद उसकी फ़ीस दे दी, आपने एक और कहीं ज्वाइन हो गए, उसने और कोई सा क्लाइंट बना लिया। ऐसे धीरे धीरे कब लॉस बढ़ता गया मालूम ही नहीं पड़ा। काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जो 300 रुपये 400 रुपये 1000 रुपये कमाने आए थे और आज 1.5 2 लाख का लॉस ले रहे हैं एक ही ट्रेड में। वो कैसे हो रहा है? अब आपका नंबर सर्कुलेट कैसे हो रहा है? बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे हैं, सेल्समैन रहते हैं, आपका मेरे से बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। मुझे मालूम पड़ गया कि आपका वीक पॉइंट क्या है, तो मैं मेरी कंपनी वाले को आपका नंबर दे दूंगा। क्या अब मैंने तो मेरा पेट भर लिया, अब तू भर ले भाई। अब उसने भी भर लिया, अब वो उसके गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आपका नंबर दे देगी, जो सेल्समैन हो, वो उसका पेट भरेगी। जब सब दूर से हताश हो जाएंगे आप, तो आप एंड में मार्केट को ड्रॉप आप छोड़ने का फैसला कर लेंगे, और वही चीज़ आप फैमिली में भी वही करेंगे। आपकी फैमिली में भी आप इरिटेट होंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो शुरू से अनुभव रहा, ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉफिट नहीं किया होगा, प्रॉफिट भी किया होगा, है ना। कोई भी आपको, मैं शुरू से बोलता हूँ, कोई भी आपको अगर 10 ट्रेड देगा तो स्वाभाविक सी बात है 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल जाएगी, ये प्रकृति का नियम ही है। अब लॉस कब होता है? जब वो 5 ट्रेड का लॉस हमें मालूम नहीं रहे कि कितना हो रहा है, तो फंड ख़त्म हो जाता है। अगर मेरे पास में 1 लाख है और मेरा रोज़ का लॉस 2-2 हज़ार रुपये हो रहा है, 5 दिन का लॉस 10,000 होता है, 5 दिन प्रॉफिट मेरा 2-2 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 दिन का प्रॉफिट 10,000, तो 10,000 में से 5,000 गए, फिर भी 5,000 हमने गेन करा, तो इसको बोलते कैलकुलेट। पर नहीं, हमको अंधाधुन फायरिंग करने को बोला तो हम चाहे जिधर, इस टेलीग्राम चैनल उस टेलीग्राम चैनल, इसको उसको तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। पर आप अभी भी आप तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, पर अभी भी हम क्यों न्यूज़ चैनलों को देख रहे हैं, क्यों टैरिफ की बात समझ रहे हैं, क्यों हमारे काम की चीज़ नहीं है वो। उससे किसी एक देश को नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, उसे सभी देशों को नुकसान, सभी देशों को फ़ायदा होना है, अपना उसमें कोई लेने देने नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके
खिलाफ जाओ या उसके समक्ष करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसको ट्रेडिंग से मत जोड़ो यार, उसको आपकी जनरल नॉलेज के लिए जोड़ो, पर ट्रेडिंग से मत रिलेट करो। आज यूएस मार्केट इतना गिर गया, अपना मार्केट भी गिर गया होगा, ऐसा मत करो, इससे कुछ भी नहीं होना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बाज़ार खुद सीखो, है ना। आज मेरी क्लाइंट से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि विवेक भाई मैंने अब इंडियन मार्केट छोड़ दिया। तो मुझे उसमें कोई दुख नहीं हुआ, कोई संकोच नहीं हुआ कि उन्होंने मार्केट छोड़ दिया। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला, आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा व्यू देखो, मेरा विज़न देखो कि मेरा विज़न क्या है स्टॉक मार्केट में, मेरी देखने की दृष्टि कहाँ तक की है और आप कहाँ देख रहे थे। आप जाली में उलझ गए थे बस। मार्केट बहुत अच्छा है भाई, सिस्टोमेटिकली मार्केट है। आज इस मार्केट को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा मार्केट है, एक्यूरेट टाइम पे चलता है ना। डब्बा ट्रेडिंग वगैरह सब इलीगल चीज़ें सब बंद हो गई। बहुत अच्छा मार्केट है अपना इंडियन मार्केट, बहुत शानदार है। पर इसको आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। आप खुद समझिएगा, आपके दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आपकी जेब से पैसा कोई नहीं छीना सकता था। आपके लालच ने, आपके ग्रीड ने ही लालच करा है, और उसी लालच के चक्कर में आप फंसे हो। बड़ा पैसा कमाने की लालच इंसान को डुबा देती है। मैंने आज बाज़ार में 15 पॉइंट का लॉस दिया, सुबह 15 पॉइंट का। एक लॉट का लॉस कितना होता है 15 पॉइंट में? 1200 रुपये का। उसके सामने 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिया निफ्टी में, और उसके बाद 70 पॉइंट का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट दिया। तो 1500 के लॉस के सामने 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, तो ओवरऑल क्या गया आपका? प्रॉफिट में गए ना आप। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरह से काम होता है। ट्रेडिंग को पहले सीखो तो सही। आप जब तक उसकी गहराई को नहीं समझोगे कि भाई ये कितना गहरा है, आप थोड़े से आप सोचते हो कि मुझे बहुत नॉलेज हो गया। अरे भाई, किसी को कोई नॉलेज नहीं होगा इस मार्केट में। 360 डिग्री पे किसी को नॉलेज ही नहीं हो सकता है, इतना बड़ा बाज़ार है। जिसने जो चीज़ पकड़ ली है वो उस चीज़ में काम कर रहा है। मार्केट में आप एक स्ट्रेटजी पकड़ो, हर एक से आपने सुना होगा, एक स्ट्रेटजी पकड़ो तो आप नैया पार हो सकती है। पर आपके टेलीग्राम चैनल में ही 50 चैनल ऐड है, तो आप सोचो 50 स्ट्रेटजी तो आपके दिमाग पे सुबह 9:15 पे तो आ ही जाती है। तो आप खुद ज्वाइन हुए थे ना, या ज्वाइन नहीं हुए थे तो चलो ज्वाइन किसी ने कर लिया, पर क्या आपने उस ग्रुप को उससे पूछा कि भाई तुम्हारा विज़न क्या है? नहीं पूछा। आपकी गलती। इसको आप नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। इंसान का सबसे वीक पॉइंट ये होता है कि वो उसकी गलती नहीं मानता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक ही चीज़ बोली थी, अगर आपने गलती करी है तो सीधी सी बात है, आप जितनी जल्दी उस चीज़ का सरेंडर कर देंगे उतनी जल्दी आप सारी टेंशनों से हट जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग ख़राब है, मैं ये बोल रहा हूँ आपका वे ऑफ ट्रेडिंग ख़राब था। आप एक दिन में कितने ट्रेड लगाते थे? आप ये देखिए ज़रा, आपका पीएनएल खोलिए, उसमें देखिए ट्रेड का लेज़र खोलिए, उसमें देखिए कितने ट्रेड लगाते थे। एक दिन में 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड, ये ट्रेड होती है क्या? तो रात भर क्या कर रहे थे? क्यों न्यूज़ चैनल देखा था? जब न्यूज़ देख ली रातों की मार्केट नेगेटिव रहेगा तो भिड़ जाना भाई, मैं नेगेटिव के लिए उठा पुट सुबह 9:20-25 पे, चल लॉस हो गया, उठा 11:30-12 बजे फिर पुट, उठा 3 बजे फिर पुट, फिर लॉस हो गया, दूसरे दिन फिर उठा पुट, तीसरे दिन फिर उठा पुट। नहीं है ना कॉन्फिडेंस, तो फिर क्यों देखी न्यूज़? जब मालूम है कि पूरे मार्केट में टैरिफ की आपने न्यूज़ देखी है, आंखें गाड़ी है, बहुत आप नॉलेजेबल हो, बहुत जानकार हो, जब न्यूज़ देख रहे हो मालूम है सब चीज़ नेगेटिव, तो उठाओ ना पुट। आप आपके न्यूज़ पे, आपकी आंखों पे ही आपको विश्वास नहीं है तो फिर क्यों झाँक रहे थे इधर से उधर? समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं किसी को ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आप ने देखिए प्रॉफिट सब ने किया है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में या हर ट्रेड लॉस में गई है, नहीं। पर आपने उसको बांध के नहीं रखा भाई, बांध के तो रखना पड़ता है।
आप स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल मेरा पैसा, मेरा फंड, मेरा डीमैट, मैं पंच मारूंगा इतनी क्वांटिटी। उस स्कैल्पर को देख लिया भाई, उसकी गाड़ी देख ली, उसकी ये देख लिया, बंगला देख लिया, सब मूर्ख हैं। आप ये तो समझो, जो दिखा रहे हैं आज जिसके पास जो होगा, अगर वो दिखाएगा तो आप सोचो ना, वो नज़र में नहीं आएगा किसी की। आप ये तो सोचो, फैंसी आइटम को समझते हैं कि नहीं समझते हैं आप? फैंसी आइटम को, है ना, फैंसी आइटम को हमें मालूम है कि कितना चढ़कता भड़कता है, और हमें मालूम है कमज़ोर भी वही रहता है। उसके सिर पे कर्जे ही इतना है कि उसको यूट्यूब से पैसा कमा के काम करना पड़ेगा, उसको झूठ बोल के काम कमा रहा है वो। आप उस चीज़ को समझो, जिसका काम चल रहा है भाई वो इतना ध्यान नहीं दे रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईमानदारी से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। अगर किसी का काम सूटेबल चल रहा है, पीछे उसका काम चल रहा है, उसके बैक में उसकी बढ़िया काम चल रहा है, एक प्रॉपर वे में उसका काम हो रहा है, तो वो फालतू दिखावे पे नहीं आएगा। आप ये चीज़ सोचो ना, मारवाड़ी को देखा, मारवाड़ी को सबसे ज़्यादा दिमाग मारवाड़ी के पास रहता है, पैसा ही मारवाड़ी के पास रहता है। तो वो क्या करता है, ये फालतू का काम करता है क्या, शो ऑफ करता है क्या? ये शो ऑफ बोलना तो नहीं चाहिए, बाकी नंगे लोगों का खेल है ये। आप इस चीज़ में मत फंसो भाई, पैसा आ रहा है उसी कदर करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेडिंग जब भी करते हो आप नहा धो के, कितने ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं, कितने ही ट्रेड लगा रहे हैं, सुबह से शाम ट्रेड में बैठे हुए हैं, मार्केट के बाद नहा रहे हैं, ट्रेड फंसी हुई ट्रेड में नहा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर का ट्रेड लगाने के पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, है ना। ईश्वर का ध्यान मतलब मैं खुद की इंद्रियों को चेतन कर रहा हूँ, मैं खुद को ये सोच के कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो आज सर्च करा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, पेपर पढ़ा है, उस चीज़ को मैं मेरे दिमाग में रख सकूँ। वो ईश्वर की कामना करके अपन को नहा धो के बिल्कुल स्वस्थ तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। कई लोग वॉशरूम में बैठ के ट्रेड मार रहे हैं यार, आप सोचो किस लेवल पे, मतलब क्या चाहते हैं, ट्रेडिंग को कितना गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, किसी का गुलाम नहीं होगा बाज़ार। ये बुल बेयर जब से लड़ रहे, और आपके मेरे सबके पूछते नहीं, चलती रहेगी जब तक ये लड़ते रहेंगे, ठीक है। पर हमने क्या खोएंगे, फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। आपके क्या नहीं आएगी, आपकी हेल्थ नहीं आएगी, और ये जो समय निकल गया ये नहीं आएगा। इस समय को अच्छे और स्वस्थ वातावरण में डालो, सीखने की कोशिश करो। कॉल पुट तो निकालना जीवन भर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी बुरी है, या इक्विटी अच्छी है, म्यूचुअल फंड बुरा है, या SIP ये वो नहीं बोल रहा हूँ। जो भी करो सीखो समझो, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना। आपको यूट्यूब पे भी कोशिश करता हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम डालता हूँ वीडियो, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस चीज़ से सीखें, समझें, और पहले पूरा ज्ञान अर्जित करो। किसी के साथ भी काम करो तो उसको देखो, भालो, समझो, फिर उसके साथ काम करो। और मेरे साथ में तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैंने लॉस दे दिया, आपका फ़ंड ख़त्म कर दिया, तो फिर भाई नहीं हो सकता है, ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जो मेरे से नहीं हो पाया तो मैं जानता हूँ वो किसी से नहीं हो पाएगा। मेरे से अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो पाया तो वो किसी से भी नहीं हो पाएगा। उस दिन फिर सिलेंडर कर देना, ट्रेडिंग छोड़ देना, ठीक है। अगर मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ अगर सुझाव हो, समस्या हो तो आप सजेशन कर सकते कमेंट बॉक्स में आके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नया चैनल है भाई, छोटी मोटी गलती होती है कुछ, अगर वॉइस में गड़बड़ हो रही है या वीडियो की या थंबनेल की, तो आप लोग सजेस्ट करो, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सुधारने की। क्योंकि धीरे धीरे मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। आप हज़ारों वीडियो देखते हैं, मैं किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि लोग कैसे क्या बनाते हैं। जो चलती फिरती मेरे उसमें आ जाती है, मैं क्योंकि जेठालाल का नाटक देखता हूँ ज़्यादा, उसमें वो चीज़ें आ जाती है, तो कोई से 1-2 वीडियो देख लेता हूँ। तो अगर कुछ आपको लगता है गलत सलत तो आप बताया करो मुझे, तो मैं उसको सुधार करूँगा।